तू बेखबर या सब खबर, एक दिन जरा मेरे मासूम दिल पे गौर कर। पर्दों में मैं रख लूं तुझे, के दिल तेरा न जाए कहीं ये गैर पर। हम भोले हैं, शर्मीले हैं, हम हैं जरा सीधे मासूम, इतनी खैर कर। जिस दिन कभी जिद पे अड़े, हम आएंगे आग का तेरा दरिया कर कर। अब कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, चाहे वो सेंसिबल टॉपिक्स हो जैसे सुसाइड के बारे में हो, या फिर मेरी अपनी लाइफ, अनप्लान्ड लाइफ के बारे में हो, या फिर डिफरेंट टॉप पर्सनालिटीज लाइक MS धोनी, श्री कृष्णा, नरेंद्र मोदी जी, महात्मा गांधी, इन सारे टॉपिक्स पे मेरे वीडियोस हो, या फिर मेरी लाइव सेशन हो, उन सबसे अलग आज का ये टॉपिक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने अभी तक YouTube पे नहीं देखा है। और इस एक्सरसाइज पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, मैंने उससे भी इस बारे में बात करी, और तब मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैंने खुद की लाइफ में ये काफी बार इंप्लीमेंट किया है और मुझे काफी फायदा मिला इस एक्सरसाइज की वजह से। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के बारे में, अपने करियर के इश्यूज के बारे में, करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है या रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही। मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं और मैं उनको बहुत सारा सॉल्यूशन देता रहता हूं। आज का जो ये वीडियो है ये डेडिकेटेड है एक मेंटल एक्सरसाइज को। एक मेंटल एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, और उस मेंटल एक्सरसाइज का नाम है म्यूजिक थेरेपी। आप सब ये एक्सरसाइज करते होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आज इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में मैं आप सारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आपको पता ना हो। सो प्लीज मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, और ये लाइन जो है वो प्रैक्टिकली प्रूवन है, और वो लाइन ये है कि व्हेन यू गेट फिजिकली एक्टिव यू विल गेट मेंटली एक्टिव, यू विल ऑटोमेटिकली गेट मेंटली एक्टिव। व्हेन यू गेट फिजिकली एक्टिव ऑटोमेटिकली यू विल गेट मेंटली एक्टिव, एंड व्हेन यू विल गेट मेंटली एक्टिव ऑटोमेटिकली यू विल गेट फिजिकली एक्टिव। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो मेंटली आप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं, और जब आप मेंटली एक्टिव होते हैं तो फिजिकली आप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप जिम में होते हैं या घर पे छोटा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कभी आप अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना। आपका थॉट प्रोसेस कैसा होता है उस टाइम पे? आपका थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रियलिस्टिक होता है, और दिमाग काफी तेज चल रहा होता है उस टाइम पे। और जब आप मेंटली एक्टिव होते हैं तो फिजिकली आप अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रात के टाइम पे चुपचाप बैठे हैं, मिडनाइट है, घर में सब सो रहे हैं, और आप हेडफोन लगा के कोई पैट्रियोटिक एनर्जेटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का टाइटल ट्रैक है, मैं लड़ जाना मैं लड़ जाना। अब इस सॉन्ग को आप सुन रहे हैं पूरे पैशन, पूरी एनर्जी, पूरे कंसंट्रेशन, पूरे फोकस, पूरे डेडिकेशन के साथ में। आपके बॉडी के अंदर में कैसी वाइब्स आएगी? उस टाइम में आपके बॉडी के अंदर काफी पॉजिटिव वाइब्स आएगी। हो सकता है आप उठ के लाइट्स ऑन करके कमरे में वॉक करना शुरू कर दें। हो सकता है आपके फीट्स अपने आप डांसिंग मोड में आ जाएं, आप डांस स्टेप करना शुरू कर दें। हो सकता है उस मूवी का ट्रेलर आप देखना शुरू कर दें। हो सकता है उस मूवी के बारे में आप सर्च करना शुरू कर दें। हो सकता है उस मूवी की एक एक चीज आप गूगल पे सर्च करना शुरू कर दें, उस मूवी को ही देखने लगे। ऐसा भी हो सकता है आर्मी के बारे में सर्च करना शुरू कर दें। आप एकाएक एक्टिव कैसे हो गए? क्योंकि आपने वो सॉन्ग सुना, वो सॉन्ग आपके माइंड में रिलेटेड है इंडियन आर्मी से, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से, और आप खुद ही एक्टिव हो गए, आप फिजिकली एक्टिव हो गए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जब आप मेंटली एक्टिव होते हैं तो आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, और जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो खुद ब खुद आप मेंटली एक्टिव हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं म्यूजिक थेरेपी के बारे में। म्यूजिक थेरेपी यही है। म्यूजिक थेरेपी का मतलब है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ लो फेजेस चल रहे हो, कुछ बुरा वक्त चल रहा हो, आपकी जिंदगी में वो सब ना हो रहा हो जो आप ट्रूली करना चाहते हैं, उस मोमेंट पे
वो सॉन्ग्स आप सुनो, और ये सुनने में बहुत ही इजी लग रहा है, बहुत ही मे बी ये किडिश साउंड हो रहा हो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एक बहुत बड़ा मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपका कल एग्जाम है, आप एक स्टूडेंट हैं और आपका कल एग्जाम है, मतलब नेक्स्ट डे आपका पेपर है। अब आज आपकी प्रिपरेशन जो है 80% हो चुकी है, 50% हो चुकी है, 100% हो चुकी है, या फिर हुई ही नहीं है। बट इन सारे केसेस में एग्जाम तो आपको कल ही देना है, राइट? अब इस मोमेंट पे आपको सॉन्ग कौन सा सुनना है मैं ये बताता हूं। 3 इडियट्स का एक सॉन्ग है ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल। या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 का एक गाना है रट्टा मार। उस गाने के लिरिक्स आप सर्च कीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली उस गाने के लिरिक्स याद नहीं है, बट ये सॉन्ग मैं काफी सुनता हूं। या फिर लक्ष्य मूवी जो आई थी, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपके अंदर कैसी वाइब्स आएगी? कंसंट्रेशन की वाइब्स, फोड़ देंगे कल इसकी वाइब्स, तोड़ देंगे ऐसी वाइब्स। मतलब कुछ ऐसी चीज आपके अंदर आएगी जो अभी से पहले नहीं आई होगी, और उसी सॉन्ग को आप जब बार बार सुनते चले जाएंगे तो क्या होगा? आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा कल के उस पर्टिकुलर एग्जाम पे जो कल आप देने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने में लेता हूं। आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, और उस टाइम पे आपने जाने से एक दिन पहले, मतलब कल आपको डेट पे जाना है, और जाने से एक दिन पहले आपने कोई रोमांटिक गाना सुने। रोमांटिक गाना आपने सुना, कोई भी रोमांटिक गाना, कोई भी, दिल का दरिया बह ही गया, इस टाइप का आपने सॉन्ग सुना जो कि कबीर सिंह का है, या फिर आशिकी 2 का आपने कोई सॉन्ग सुना उस टाइम पे, और फिर आप डेटिंग पे जा रहे हो, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उस डेटिंग पे होगा। आपके ऑफिस के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके बाकी रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके बिजनेस का कोई इशू है, आपके जॉब का कोई इशू है, आपको कुछ ध्यान नहीं आएगा, आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर डेटिंग पे होगा। इट इज एज सेम एज जब आप कल एग्जाम देने जा रहे हो और आपने कोई एग्जाम से रिलेटेड सॉन्ग सुना है, तो आपका पूरा फोकस वहां पे होगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं माइंड के फोकस होने की। आप जब भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड गाने को सुनते हो और बार बार सुनते चले जाते हो, बार बार गाते चले जाते हो, तो ना सिर्फ आप मेंटली फोकस्ड होते हो, आप फिजिकली फोकस्ड भी हो जाते हो। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट फोकस। आप कोई भी काम करते हो, अगर उसमें आपका फोकस काफी ज्यादा है, फोकस 100 में 100 है, फोकस फिजिकली और मेंटली है, तो रिजल्ट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो 100 में 1000% हो जाती है। आपका जो प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, और आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है। अभी एक लेटेस्ट गाना आया है, राजकुमार राव की मूवी आई है छलांग। इसका जो टाइटल ट्रैक है ले छलांग, कभी आप इसके टाइटल ट्रैक को सुनना, या फिर दंगल का टाइटल ट्रैक कभी आप सुनना। ये मैं बड़ा फॉलो करता हूं दंगल के टाइटल ट्रैक को, और इसका लिरिक्स बड़ा प्यारा सा है कि मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल। मतलब इसका मीनिंग कितना बढ़िया है कि जब आपका जन्म होता है तब से लेकर के जब आप मरते हो मरघट तक, जो कहानी है पूरी, हर स्टेप पे लाइफ के स्ट्रगल है, यानी कि दंगल है। इसका ये मीनिंग है। जब आप इस गाने को बार बार सुनते हो तो माइंड जो है ना, वो कहीं भी फोकस करता है और इंप्लीमेंट कर लेता है उस पर्टिकुलर चीज को। एंड वंस यू इंप्लीमेंट इट, आपको पूरा रियलाइज हो गया लाइफ क्या है। लाइफ के हर सिचुएशन पे स्ट्रगल है, और माइंड को आपने ऐसा ट्यून कर लिया है कि मुझे हर स्टेप पे स्ट्रगल करना ही है, एंड आई हैव टू स्ट्रगल एंड आई विल डू इट। फिर वो आई विल डू इट वाली फीलिंग आती है, आई विल डेफिनेटली गोना स्ट्रगल वाली फीलिंग आती है। हर गाने में को लाइफ से आप जोड़ सकते हैं और अपने माइंड के फोकस को वहां से जोड़ सकते हैं। किसी भी गाने को आप कोशिश करके देखना, लेकिन उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉन्ग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बड़े एम्बिशन को अचीव करना चाहते हो। संजू मूवी जो आई थी 2018 में, जो कि संजय दत्त की मूवी है, उसमें एक सॉन्ग है कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। अब इस सॉन्ग को आप बार बार हेडफोन लगा करके सुन रहे हो, बार बार आप गा रहे हो, बार बार फील कर रहे हो सॉन्ग को, और तब आप अपने उस मिशन को अचीव करने जा रहे हो, अपने उस ड्रीम को अचीव करने जा रहे हो। सोचो अंदर से कैसी फीलिंग होगी जब आप उस ड्रीम को अचीव करने जाओगे। तो यही सॉन्ग बार बार चलेगा आपके माइंड के अंदर, यही सॉन्ग बार बार आपके दिल के अंदर चलेगा, और फिर आप उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने निकले हो।
तो आपका पूरा फोकस वहां होगा। जो फोकस डाइवर्ट होता है नॉर्मल सिचुएशंस में, 10 तरीके की चीज आपका दिमाग सोच रहा होता है, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि एक रिसर्च है आपका दिमाग 90% टाइम सिर्फ नेगेटिव चीजों को सोचता है। बट वंस यू कनेक्ट योर ब्रेन विद दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, आपका दिमाग अब पूरा फोकस्ड होकर के एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे घोड़ा भाग रहा है, आपने उसको एक लगाम दे दी, आपने अब अपने माइंड के थॉट प्रोसेस को सॉन्ग्स के थ्रू लगाम दे दी। एंड दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। मेडिटेशन का रियल मीनिंग भी यही है कि अपने माइंड को आप एक क्वेश्चन दो सोचने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से क्वेश्चन देते हैं, आपने गानों के साथ में उस पूरे फोकस को जोड़ करके एक सही डायरेक्शन दे दिया। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द म्यूजिक थेरेपी इज। मैं आप सारे व्यूअर्स, सारे फ्रेंड्स, सारे सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज इस थेरेपी को इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि हमारा एक फ्रेंड है निकेत, उसने म्यूजिक थेरेपी के बारे में बात करी है। जो भी व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। और मेरे पुराने सारे फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स से एक विशेष आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने ऑफिस के बॉस से, अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने हस्बैंड से प्लीज शेयर जरूर करें। और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।